हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एग्जाम अकेडमी में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। प्रतिशत में वो भी चुनाव संबंधी प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं ये प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं परीक्षा में, उनको अपन आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए किस तरीके से पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बन सकता है। जैसे क्वेश्चन बन सकता है, इसमें चुनाव संबंधी जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। देखते हैं किस तरीके से बनते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे या थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 41% मत प्राप्त किए और वह 5580 मतों से चुनाव हार गया। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 41% मत प्राप्त किया और वह यह गिनती में देखा जाए तो 5580 मतों से चुनाव हार जाता है या हार गया। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? कुल मतों की संख्या कितनी थी, अथवा जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए। तो कुल मतों की जो संख्या होती है वो 100% ही होती है। इनमें से हम देखें, एक को मिला 41%, तो जीतने वाले को हम यहां हल लिख देंगे। जीतने वाले उम्मीदवार को 59% मत मिला। कितना मिला होगा? 59% मत मिला। अब जो इसको 59% मत मिला, इसको 41% मत मिला, यहां मतों का अंतर देखें हार जीत का, तो वो है 5580। तो यहां प्रतिशत का अंतर निकालेंगे यदि हम, तो 59% माइनस का 41%। ये जीतने वाले के मत का प्रतिशत है, हारने वाले के मत का प्रतिशत है, और ये बराबर में है, इनका अंतर है वो 5580। यहां से दोनों को घटाते हैं तो यहां आएगा 18% और यहां आएगा 5580। यहां से देखते हैं, एक प्रतिशत की वैल्यू निकालते हैं या फिर हम कहें प्रतिशत की वैल्यू निकालते हैं तो यहां आएगा 5500। एक प्रतिशत की जो वैल्यू निकालते हैं वो आएगा हमारा 5580 और बटे में आ जाएगा 18। तो यहाँ 18 एकम 18, 18 55 आएगा, यहाँ एक बचेगा, 18 एकम 18 310, यानी कि 1% की जो वैल्यू आएगी वो 310 आएगी। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो कुल मतों की जो संख्या होगी वो 100% होगी। कुल मतों की संख्या 100%। तो यहां से देखते हैं हम कि 100% और प्रतिशत, 1% या प्रतिशत की जो वैल्यू आई है वो हमारी आई है 310, या प्रतिशत की जो वैल्यू आई है वो 310 आई। तो यहां से आएगा 100 गुणे 310, तो यहां आ जाएगा 31 और ये 000, यानी कि 31,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 31,000 आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए। तो जीतने वाले उम्मीदवार को जो मत प्राप्त हुए हैं को प्राप्त मत वो है 59%।
इसी को हम कुल मतों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये 59% की जो वैल्यू आई है वो 310 आई। तो यहाँ पर 59% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी, इसका इसमें हो जाएगा गुणा, तो ये 0 आ जाएगा, 59 का 59 का 9 आ जाएगा, 65 की 5 हो जाएगी, क्षेत्र का 18 180 होता है तो 59 177 होगा, तो ये आ जाएगा ये 82, 177 तो ये 182 हो जाएगा, 18,290 आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का, एक उम्मीदवार या उम्मीदवार लिख देते हैं, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 30% मत प्राप्त होता है और वह 1600 मतों से चुनाव हार गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, कुल मतों की संख्या क्या है, अथवा या ऐसा भी पूछ सकता है कुल मतों की संख्या क्या है। जीतने वाले या हारने वाले भी पूछ सकता है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए। तो कुल मतों की जो संख्या होती है वो यदि प्रतिशत में देखा जाए तो 100% हुआ करती है। इनमें से एक उम्मीदवार को 30% मत प्राप्त हुआ है जो हार गया है चुनाव, तो दूसरे को जाहिर सी बात है दूसरे को या यहां लिखना जीतने वाले को, चुनाव जीतने वाले दूसरे उम्मीदवार को 70% मत मिला। अब यहां से देखा जाए मतों का जो हार जीत का अंतर है वो 16, यहां से इन दोनों का अंतर निकाला जाए तो 70% माइनस का 30% आएगा और बराबर में आएगा 1600। यहां से देखते हैं तो इनका अंतर आएगा 40%, तो यहां आएगा 1600। यहां से एक प्रतिशत की वैल्यू में है या प्रतिशत की वैल्यू में है तो वो निकालेंगे हम, तो यहाँ आएगा 1600 बटी में आएगा 40, ये 0 से 0 काट दिया, 4 चौके 16 आएगा। तो यहां से एक प्रतिशत की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 40। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या क्या है। तो कुल मतों की संख्या जो होगी वो 100% होगी। 100%, तो यहां हम 100 लिखेंगे और प्रतिशत की जगह लिख देंगे 40, तो ये हमारा आ जाएगा 40 और ये 0 और ये 0 और ये 0, 4000 हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार
को प्राप्त मतों की संख्या, प्राप्त मतों की संख्या जो होगी वो हमारे 70%, तो यहाँ आएगा 70 और प्रतिशत की जगह लिख देंगे हम 40। तो ये जीरो 7 चुके 28। तो इस तरीके से इन सवालों को लगाना होता है। कुछ नहीं, आप लोग मौके भी लगा सकते हैं यदि आप लोगों का कैलकुलेशन फास्ट है, और इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 71 कुल मतों का 71% मत प्राप्त किया और वह 7,560 मतों से चुनाव जीता। एक चुनाव एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 71% मत प्राप्त किया और वह दूसरे उम्मीदवार किससे, दूसरे उम्मीदवार से, और वह दूसरे उम्मीदवार से 7,560 मतों से चुनाव जीता। क्वेश्चन बनेगा हमारा, कुल मतों की संख्या क्या है? अथवा हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए? कुल मतों की संख्या क्या थी, हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए ये भी बताना है। एक चुनाव में जो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 71% मत प्राप्त किया और वह दूसरे उम्मीदवार से 7,560 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या क्या है? तो जैसे हमने पहले ही बताया है, आप कुल जो मतों की संख्या होती है उसको 100% लेके चलते हैं, है ना। तो एक को जब 71% मत मिलता है तो दूसरे को 29% मत मिला हो। हारने वाले उम्मीदवार को 29% मत प्राप्त हुआ। यहां से देखें तो हार जीत का जो अंतर है वो 7,560 है, यानी मतों का जो अंतर है वो 7,560 है। यहाँ प्रतिशत का जो अंतर है वो 71% माइनस 29% और बराबर में है 7,560।
यहां से इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4, यानी 42% की वैल्यू आएगी 7560। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे 7560 और बटे में आएगा 42। 6 सत्ते 42, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 6 36, ये 0। 7 एकम 7, यहाँ बचा 5, 7 8 56, 180, यानी 1% की वैल्यू आ गई वो 180 आ गई। यहाँ पे हमको बताना होता है कुल मतों की संख्या क्या है। तो कुल मतों की जो संख्या है वो है 100%। तो यहां हम बराबर में 100 लिखेंगे और ये प्रतिशत की जगह लिखना होता है 180। तो यह जाएगा हमारा 18, ये 3 जीरो आ जाएंगे, यानी 18,000 हो जाएगा कुल मत। हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए हैं, तो हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या जो होगी वो होगी हमारी 29%। तो 29% यानी कि आएगी 29 और यहाँ आएगा 180, ये 0 आ जाएगा। 18 नाम 162 आ जाएगा, 16, 18 दूनी 36, 16 52 आ जाएगा। तो यह जाएगा 5220। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरीके से देखिए आगे जो चुनाव संबंधी और भी प्रश्न किस तरीके से पूछ सकते हैं। अभी तो आपने इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन हो सकता है। एक मतदाता सूची में कुल 8400 मत थे। इनमें से 25% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक मतदाता सूची में कुल 8400 मत थे, इनमें से 25% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 52% मत प्राप्त किया, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए। यहां हल लिखते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। कुल मतों की जो संख्या है सूची में कुल मत जो है कुल मत है हमारे पास 8400। कुल वैध मत कितने हो गए 8400।
इनमें से इसका 25% खराब है, तो यानी 8400 का 75% बचता है। चौरासी सौ का 75% निकाल देंगे। यहां से देखते हैं 25 × 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यह आएगा 21 × 6300। यानी जो कुल बैक मत है वो हमारे पास 6300 है। अब इनमें से दो उम्मीदवार हैं, तो दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को कुल वैध मत का 52% मत मिलता है, तो दूसरे को जाहिर सी बात है कि दूसरे को कितना मिला होगा 48%। तो यहां लिख देते हैं एक उम्मीदवार को 52%, तो दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। कुल जो मत होंगे वो 48% होंगे, वैध मतों का 48%, तो वैध मत हमारे पास 6300 और इसका हम निकाल देंगे 48%। तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, इसका कर देंगे हम गुणा, तो यहां आएगा 48 × 144, हासिल आएगी 14, ये आएगा 288 और 14 324, ये आएगा। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।